हॉर्मुज़ सिर्फ एक जल डमरू मध्य नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की धड़कन, और आज यही धड़कन लड़खड़ा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से या तो हालात संभल सकते हैं या फिर 1970 के दशक जैसा वैश्विक तेल संकट दोबारा इतिहास नहीं वर्तमान बन सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रिया। दुनिया के नक्शे पर अगर आप ऊर्जा के रास्तों को देखें तो आप पाएंगे कि ये संकरा समुद्री मार्ग जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट का सबसे अहम चेक पॉइंट है। हर दिन करोड़ों बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है और अब जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच टकराव अपने चरम पर पहुंच चुका है तो इस रूट पर अनिश्चितता ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। यही वजह है कि एनर्जी लॉकडाउन शब्द अब सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी बनते जा रहे हैं। सबसे पहले असर पड़ा एशिया पर और सबसे बड़ा उदाहरण बना फिलीपींस। ये देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 98% हिस्सा आयात करता है और उसमें भी बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। जैसे ही हॉर्मुज़ पर संकट गहराया, फिलीपींस में पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर सीधा असर पड़ा। सरकार को मजबूरन नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। राजधानी मनीला में मॉल्स के समय घटा दिए गए ताकि बिजली की खपत कम की जा सके। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें आम हो गईं। कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि डीजल 200 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया। हालात यहां तक आ गए कि सरकार को तेल की राशनिंग करनी पड़ी। एक बार में सीमित मात्रा में ही ईंधन भरवाने की इजाजत दी गई, लेकिन ये सिर्फ महज शुरुआत थी। फिलीपींस सरकार ने गैर जरूरी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया। स्कूलों को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया गया ताकि ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाला ईंधन बचाया जा सके। यहां तक कि इंडस्ट्री को कम गुणवत्ता वाले ईंधन इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई ताकि उत्पादन पूरी तरह ठप न हो जाए। ये सारे कदम एक ही बात की ओर इशारा करते हैं, जब ऊर्जा की कमी होती है तो सबसे पहले जिंदगी की रफ्तार धीमी पड़ती है। अब नजर डालते हैं दक्षिण एशिया पर भी। पाकिस्तान में हालात तेजी से बिगड़ते दिख रहे हैं। वहां स्कूल बंद करने की तैयारी है, वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है, स्मार्ट लॉकडाउन जैसे उपायों पर विचार चल रहा है। सरकार ईंधन की खपत कम करने के लिए हर संभव विकल्प तलाश रही है। श्रीलंका जो पहले ही आर्थिक संकट झेल चुका है, फिर से ऊर्जा संकट की चपेट में आता दिख रहा है। यहाँ सरकार ने ईंधन बचाने के लिए हर हफ्ते 1 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। इसका मतलब है कि पूरे देश में उस दिन दफ्तर, स्कूल और कई सेवाएं बंद रहेंगी। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में बिजली की भारी कटौती शुरू हो चुकी है। रमजान के दौरान ही स्कूलों में छुट्टियां पहले घोषित कर दी गई थी ताकि बिजली और ईंधन की खपत कम की जा सके। उद्योगों में उत्पादन प्रभावित हो रहा है जिससे आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है। वियतनाम में पेट्रोल की कीमतों में 50 से 60% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। सरकार ने गैर जरूरी यात्राओं पर पाबंदी लगा दी और लोगों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। म्यांमार में हालात और भी गंभीर है। यहाँ ऑड इवन नियम लागू कर दिए गए, यानी गाड़ियां बारी बारी से चलेंगी। कई पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो चुका है और सप्लाई अनिश्चित है। अब सवाल उठता है कि क्या ये संकट सिर्फ एशिया तक सीमित है? जवाब इसका है नहीं। यूरोप भी इस तूफान से अछूता नहीं है। यूरोपियन यूनियन फिलहाल अपने गैस भंडार के भरोसे टिके रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की चेतावनी साफ है, अगर हालात नहीं सुधरे तो अप्रैल 2026 के अंत तक यहां भी संकट गहरा सकता है। जर्मनी जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसे पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है कि ईंधन की भारी कमी आने वाली है। उद्योगों को चेतावनी दी गई है कि वो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश शुरू कर दें। बड़ी ऑयल कंपनियों ने भी संकेत साफ दिए हैं कि यूरोप में जल्द ही डीजल और जेट फ्यूल की राशनिंग शुरू हो सकती है। इसका मतलब है कि फ्लाइट्स कम होंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ जाएगा। अगर इस पूरे संकट को एक लाइन में समझ ले तो ये सिर्फ ऑयल क्राइसिस नहीं है, ये सिस्टम क्राइसिस है। क्योंकि आज की दुनिया पूरी तरह से ऊर्जा पर निर्भर है। तेल सिर्फ गाड़ियों में नहीं जलता, यहाँ फैक्ट्रियों को चलाता है, बिजली पैदा करता है, प्लास्टिक बनाता है और यहाँ तक कि खाद्य आपूर्ति को भी प्रभावित करता है। जब तेल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है, खाना, कपड़ा, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ। और यही कारण है कि एनर्जी लॉकडाउन का डर इतना बड़ा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह बंद हो जाता है तो दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई रुक सकती है और ये एक ऐसा झटका होगा जिसे संभालना आसान नहीं होगा। भारत, चीन, जापान जैसे बड़े एशियाई देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि उनकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, बिजली महंगी होगी और आम आदमी की जेब पर सीधा बोझ पड़ेगा। इसके अलावा एविएशन सेक्टर पर भी बड़ा असर पड़ेगा। जेट फ्यूल की कमी के कारण फ्लाइट्स रद्द हो सकती हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री प्रभावित होगी, इंटरनेशनल ट्रेड
धीमा पड़ सकता है और अगर हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहते हैं तो ये ग्लोबल इकोनॉमी को मंदी की ओर धकेल सकता है। अब इतिहास गवाह है, 1970 के दशक में जब तेल संकट आया था तो दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई थी, अर्थव्यवस्थाएं हिल गई थी और कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता तक पैदा हो गई थी। आज स्थिति और भी जटिल है क्योंकि दुनिया अब पहले से ज्यादा जुड़ी हुई है और ऊर्जा पर निर्भरता पहले से कहीं ज्यादा है। तो क्या समाधान है अब इसका? फिलहाल दुनिया की नजरें कूटनीति पर टिकी हैं। अगर ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में तनाव कम होता है तो फिर हालात संभल सकते हैं, लेकिन अगर टकराव और बढ़ता है तो एनर्जी लॉकडाउन सिर्फ कुछ देशों तक सीमित नहीं रहेगा, ये एक वैश्विक वास्तविकता बन सकता है। आखिर में सवाल वही कि क्या दुनिया इस संकट से निकल पाएगी या फिर हम एक ऐसे दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां ऊर्जा ही सबसे बड़ा हथियार होगी, क्योंकि इस बार जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जा रही है, ये जंग है ऊर्जा पर कब्जे की और इसका असर हर देश, हर शहर और हर घर तक पहुंचने वाला है।